नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को एक नई राह दिखाई। ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम की, एक ऐसे इंसान की जो आगे चलकर बुद्ध कहलाए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही मन में आता है कि आखिर एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, उसने वो सब कुछ क्यों छोड़ दिया? क्या वजह थी? उनकी इस पूरी यात्रा को समझने के लिए हम इस गाइड का सहारा लेंगे। ये बुद्ध के जीवन के हर अहम पड़ाव को बड़े अच्छे से दिखाता है और इसी के जरिए हम उनके सफर को जानेंगे। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत होती है सिद्धार्थ के बचपन से। वो एक राजकुमार थे जो एक आलीशान महल में पले बढ़े, दुनिया के दुख दर्द और कठोर सच्चाइयों से एकदम दूर। तो सिद्धार्थ एक शाही परिवार से थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे और माँ थी रानी महामाया। लेकिन दुख की बात है कि जन्म के कुछ ही समय बाद उनकी माँ का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। आगे चलकर उनकी शादी यशोधरा से हुई और उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था राहुल। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 29 साल की उम्र में 4 मुलाकातों ने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। उन्होंने पहली बार एक बूढ़े इंसान को देखा, फिर एक बीमार आदमी को और फिर एक शव को। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की उस सच्चाई से मिला दिया जिसे वो जानते ही नहीं थे, दुख की सच्चाई। और फिर उन्होंने एक शांत चेहरे वाले तपस्वी को देखा और उन्हें लगा कि शायद यही कोई रास्ता है। और बस यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। दुख की सच्चाई को पूरी तरह से जानने के लिए उन्होंने 6 साल की एक लंबी खोज शुरू की। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, मतलब महान त्याग। उन्होंने अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ दिया और गुरुओं की तलाश में निकल पड़े। वो अलार कलाम और उद्दक रामपुत्थ जैसे गुरुओं के पास गए और उनसे ध्यान की गहराइयां सीखीं। लेकिन उन्हें अपने सवालों का जवाब वहां भी नहीं मिला। फिर उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि खुद को कष्ट देना भी सही रास्ता नहीं है। तो आखिर में उन्होंने सब कुछ छोड़कर एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाने का फैसला किया, पूरे 49 दिनों तक। और इसी गहरे ध्यान में उन्हें वो मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, मध्यम मार्ग का ज्ञान। मतलब एक ऐसा रास्ता जो ना तो बहुत ज्यादा ऐशो आराम का है और ना ही खुद को जरूरत से ज्यादा तकलीफ देने का। ये दोनों के बीच का एक बैलेंस, एक संतुलित रास्ता था। और फिर वो पल आया 35 साल की उम्र में, बोध गया में, उसी पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें परम ज्ञान मिला जिसे एनलाइटनमेंट कहते हैं। और उसी पल से राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी जो जाग गया है। अब ज्ञान तो मिल गया था, लेकिन अब बारी थी इसे दुनिया के साथ बांटने की। बुद्ध ने अगले 45 साल तक अपनी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया और इस सब की शुरुआत हुई उनके पहले उपदेश से। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने उन्हीं 5 साथियों को दिया जो कठोर तपस्या के दौरान उन्हें छोड़कर चले गए थे। इस ऐतिहासिक घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसका मतलब है धर्म के पहिए का घूमना। और जानते हैं इस पहले उपदेश का सार क्या था? वो था 4 आर्य सत्य। यही बौद्ध धर्म की बिल्कुल नींव है, जो दुख के स्वभाव और उससे आजाद होने के रास्ते के बारे में बात करता है। तो क्या है ये 4 सत्य? देखिए, बहुत सरल है। पहला, एक सच है कि जीवन में दुख है। दूसरा, इस दुख की एक वजह है, हमारी अपनी इच्छाएं, हमारी तृष्णा। तीसरा, और ये सबसे अच्छी खबर है, कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसे खत्म करने का एक रास्ता भी है। ये कोई फिलॉसफी नहीं, बल्कि जिंदगी की मुश्किलों को हल करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। और वो रास्ता क्या है? वो है ये अष्टांगिक मार्ग। इसमें 8 बातें बताई गई हैं, सही समझ से लेकर सही इरादे, सही बोल, सही काम और आखिर में सही ध्यान तक। ये असल में जिंदगी जीने का एक पूरा खाका है। तो पहले उपदेश के बाद बुद्ध रुके नहीं। अगले 4 दशकों तक वो पैदल घूम घूम कर अपनी शिक्षाएं देते रहे और उन्होंने एक पूरा समुदाय बनाया। उन्होंने सारनाथ में संघ की नींव रखी। ये भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय था जो उनकी शिक्षाओं पर चलते थे और उन्हें दूर दूर तक फैलाते थे। और एक बात जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत बड़ी थी, उन्होंने महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की इजाजत दी। उनकी अपनी सौतेली मां प्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी बनी। ये उस समय के लिए वाकई एक क्रांतिकारी कदम था। 4 आर्य सत्यों के अलावा बुद्ध की शिक्षाओं में कर्म का सिद्धांत भी बहुत जरूरी है।
मतलब हम जैसा करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। इसके अलावा पुनर्जन्म का चक्र और अनात्म का सिद्धांत जो कहता है कि कोई एक स्थायी मैं या आत्मा जैसी चीज नहीं है, ये सब भी उनकी गहरी शिक्षाओं का हिस्सा हैं। तो अब हम उनकी कहानी के आखिरी हिस्से में आते हैं, जो हमें उनके अंतिम दिनों और उनकी छोड़ी हुई कभी न खत्म होने वाली विरासत के बारे में बताता है। 80 साल की उम्र में कुशीनगर में बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। लेकिन उनका जाना भी अपने आप में एक आखिरी सीख थी। इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदलता है। अगर बुद्ध के पूरे जीवन को हम सिंबल्स में देखें तो जन्म का प्रतीक है कमल, त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष, पहले उपदेश का धर्मचक्र और अंत में उनकी मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। हर प्रतीक उनकी यात्रा के एक अहम पड़ाव को दिखाता है। तो इस पूरी यात्रा को जानने के बाद ये सवाल उठता है कि आज 2500 साल बाद भी बुद्ध की कौन सी बात हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है? क्या वो करुणा है या फिर वो मध्यम मार्ग? ये सोचने वाली बात है ना?